मेरे ओर से आप सबको जय मसीह की नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों से सीखेंगे। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वह है एकता। हाँ मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में एकता नहीं है? क्या आपके परिवार में एकता नहीं है? आप पढ़ सकते हैं, दोनों साइड में भी लिखा है, एकता एक परिपक्वता का पहचान है। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में एकता नहीं है? आपके परिवार में एकता नहीं है? आपके घरों में एकता नहीं है? आपके कलीसिया में एकता नहीं है? तो आइए हम सीखते हैं। तो बाइबल कई प्रकार की एकता के विषय में बताती है, लेकिन हम 3 प्रकार की विशेष करके देखते हैं। वो क्या है? पहला बात है शारीरिक एकता। इफिसियों की पत्री जब 5 अध्याय 31 पद में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कहते हैं मन की एकता, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 पद। तीसरा है आत्मा की एकता, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 3 पद। इस अध्ययन में हम आत्मा में विश्वासियों की एकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक बिंदु को की ओर बढ़ रहे हैं और वह यह है आत्मा में विश्वासियों की एकता। जैसा कि आप देख सकते हैं आत्मा की एकता, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो एकता में बाधाएं क्या आती हैं? मेरे प्रियो, हमें आपको जानने की जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि एकता में बाधाएं क्या है। अगर आज आपका परिवार में एकता नहीं है तो बाधाएं क्या है? अगर आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है तो बाधाएं किस चीज़ की हैं? तो आइए हम जानते हैं। पहली बात है आत्मिक घमंड। यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय 6 पद। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर साथ दिखाया है। परमेश्वर साथ दिखाया मतलब क्या है? परमेश्वर होने के लिए सोचा है। आप ऐसा सोच लिया उन्होंने कि हम परमेश्वर के जैसा हो जाए। किसके बारे में कहता है? लूसीफर के बारे में कहता है, जो इब्लिस बन गया, एक परमेश्वर के सिंहासन के पास स्तुति करने वाला स्वर्गदूत। वो जो है उसके घमंड के कारण जो है स्वर्ग से गिरा दिया गया और दुनिया में आज राज कर रहा है। मेरे प्रियो, इसीलिए कहता है कि इस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाया है। उसने अपना मन में परमेश्वर सोच लिया कि मैं अगर परमेश्वर हो जाता तो ये आत्मिक घमंड जो है हमें फूट डालती है एकता होने में। दूसरी बात है मतभेद और वाद विवाद की बातें। जब आप प्रेरितों के पुस्तक 15 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत बातें लिखी है। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कुछ यहूदी लोग आते हैं और ये पौलुस और बरनबास के पास, और यहाँ पे क्या है इस कलीसिया में कहते हैं वो कि हमें जो है एक मूसा की व्यवस्था के अनुसार जीना है। मतलब मूसा के ज़माने में लिखा हुआ था कि खतना करना है और उसी से ही उद्धार पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहना यदि मूसा की रीति पर तुम्हारी खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो ये यहूदी लोग आके और इनके सामने कह रहे हैं कि बिना खतना किए तुम उद्धार नहीं पा सकते। पर पौलुस का कहना है कि हमारी जो है उद्धार मसीह में है, वो अनुग्रह से मसीह उद्धार हुआ है हमारा। यीशु के लहू से हुआ है, यीशु की अनुग्रह जो हम पर हुई है उससे हमारा उद्धार हुआ हमारे प्रियो। और इसी बात पर जो है यहूदियों के बीच में और पौलुस और बरनबास के बीच में एक वाद विवाद होता है, जो कि मतभेद होता है। और वाद विवाद जो है उनके जीवन में एक बाधाएं लाती है, जो एकता को तोड़ देती है मेरे प्रियो। तो कई बार आपके हमारे जीवन में भी वाद विवाद आती है, कई बार हमारे कलीसिया में वाद विवाद आती है, जिसके कारण हमारी जो सेवकाई है ठप हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो है परिवार में जो है एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, जिसके कारण जो है हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाते मेरे प्रियो। तीसरा है सलाह का तिरस्कार। पहला राजा 12 अध्याय जब 8 पद पढ़ेंगे, लिखा है रह रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया, मतलब सलाह को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक खूबसूरत घटना घटती है। वह है ये जो है रहूबोयाम जो है वह सुलेमान का बेटा है। और सुलेमान जो राजा था उसके मरने के बाद अगर आप पढ़ेंगे 11 अध्याय पहला राजा की पुस्तक 11 अध्याय 41 पद में, तो उसकी मृत्यु के बारे में वर्णन किया गया है।
और जब सुलेमान मर गया तो उसके बाद इसका पुत्र जो है ये रहब्याम ने उस राजगद्दी पर बैठा। और उसके बाद जब राजगद्दी पर बैठने के बाद जो कुछ इस्राएली लोग और यारोबाम के लोगों ने आकर इससे पूछा उन्होंने कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, परंतु अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर दे, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। वो कहते हैं कि तेरे पिता जो जो सुलेमान राजा था, उन्होंने हमारे जीवन में एक भारी जुआ डाला था, जिसको तू दूर कर, उसको तू हल्का कर दे, तब मैं तेरे अधीन रहूंगा, क्योंकि ये राजा बन गया था। तब ये कहता है कि तब कहता है कि अभी तू जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए, इस्राएली लोग चले गए। और यह जो है रहबुमियाम ने क्या किया कि उन बूढ़ों को जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति ली, उनसे सलाह लिया। यह वो जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने सुलेमान राजा के साथ काम करते थे, सुलेमान राजा के सन्मुख में काम किया है, उनसे यह जो है उनकी बेटा रहबुयाम जो है सलाह लेने जाता है और सलाह लेता है। और उन्होंने क्या सलाह और कहता है इस प्रजा को कैसे उत्तर दिया देना उचित है, इनमें से तुम क्या सम्मति देते हो। तब जो है उन बुजुर्गों ने उससे यह उत्तर दिया कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे घर में बने रहेंगे। ये उस बुजुर्ग लोगों ने इस रहबुमियाम जो राजा था, सुलेमान का बेटा, उससे कहा। लेकिन ये उनकी बातों को ना माना और ये जो है उनकी बातों को मानता है। जो इनके साथ नौजवान बच्चे पढ़े थे, जो इनके जो दोस्त थे, इनके साथ पले बढ़े थे रहबुमियाम के साथ, वो अपने दोस्तों की बात को मानता है, अपने लोगों की बात को मानता है, जिसके कारण जो है गया और असहमति हो गया, एकता नहीं बन पाई इसराइलियों में और इस राजा में। मेरे प्रियो, आज हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कैसा सलाह लेते हैं और हमारी सलाह में किसकी कई बार हमें बड़ों लोगों की बातों को मानना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, पर हम जो है उनको चुनते हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है उनके जीवन में, और हम उनकी बातों को सलाह मान के अपने जीवन में काम करना स्टार्ट करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं मेरे प्रियो। चौथी बात कहता है ठेस पहुँचाया जाना। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 61 और 66 पर जब पढ़ेंगे तो यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उससे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। यीशु मसीह यहाँ पे आनंद जीवन के बारे में बातें कर रहा है, जो कि चेलों को समझ में नहीं आ रहा है, और चेलों के लोगों के लिए कठिन बातें हैं, और उनको ये ठोकर टाइप का लगता है। इसीलिए जो है यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या यीशु मसीह ने अपने मन में जान लिया है कि उसके चेले क्या हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? क्योंकि उनको ठेस लगा है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है जब हम मन ही मन कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुछ बात को ठेस लगता है हमारे जीवन में, और हम उस बात को प्रकट नहीं करते, पर मन ही उसको हम बम बना कर रखते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरी है कि हम उसके वचनों की ओर चलें और जाने की एकता में हमें फूट डालती है। पांचवी, जीवन में जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपके परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि जब आप मसीह में आ जाते हैं आपको लोग सताना स्टार्ट करते हैं। आगे कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी को दे रहे हैं तो परमेश्वर कहता है वो मेरे योग्य नहीं, आप उसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप अपने प्राण से प्रेम किया है। कहा है कि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो अपना प्राण खोएगा, और जो प्रभु के लिए प्राण देगा वो अपना प्राण बचाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है मेरे प्रियो। और आपको जो है ये हमारे और परमेश्वर के बीच में आत्मिक एकता में जो है रुकावटें डालती है, क्योंकि हम अपने से ज़्यादा अपने परिवार को प्यार करने लगते हैं और हम परमेश्वर को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते अपने जीवन में। आपको और हमको परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, जिससे आप जो है परमेश्वर के एक अच्छे प्रेमदायक बेटा और संतान बन जाए। छठी बातियों को नायक पूजा। पहला कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय 11 और 12 पद में लिखता है। यहाँ पर जो है पौलुस जो है कुरिन्थियों कलीसिया को लिख रहा है। कहता है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। मेरे प्रिय, यहाँ पे जो है
एक हीरो की बात हो रही है, एक नायक की बात हो रही है, वो यह है कि लोग जो है अपने विवाद कर रहे हैं। विश्वासी लोग, मसीही लोग वहाँ पे विवाद कर रहे, लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है अपुल्लोस का हूँ। मेरे प्रियो, वो जो है एक हीरो मान रहा है पौलुस को, तो कोई अपुल्लोस का हीरो मान रहा है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं करने के लिए। परमेश्वर का वचन जिससे हमारे जीवन में क्या विवाद आती है। आगे जब पढ़ेंगे आप तो पौलुस उनको अच्छी तरह समझाता है कि पर क्या परमेश्वर दो हो गए। परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही आनंद जीवन हम सभी को पाना है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर एक है, प्रभु के सारे दास लोग एक हैं। हमें इसकी और उसकी, ये संस्था वो संस्था, ऐसा है वैसा है करने की आवश्यकता नहीं। आपको जो अपने जीवन में परमेश्वर को हीरो मानना है, परमेश्वर को नायक करना है। मेरे प्रियो, ख्रिस्ट विरोधी की आत्मा, पहला यूहन्ना 2:18-19 पर जब पढ़ते हैं, कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। और 19 पद में कहता है, वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के नहीं थे। क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल कर इसीलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज हमें बहुत जानने की आवश्यकता है। कई लोग मसीह तो कहलाते हैं पर हमारे तरफ नहीं है, हमारी ओर नहीं है। वो किसी और बातों के सिद्धांत का प्रचार करते हैं, यहोवा विटनेस के प्रचार करते हैं कि ओनली जीसस, केवल यीशु का ही प्यार करते हैं। कई लोग केवल पवित्र आत्माओं को ही प्रेम करने वाले। मेरे प्रियो, आज हमें जानने की आवश्यकता है कि हम किस भाग में हैं, हम किस तरफ हैं। क्या हम परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं? क्या आपके जीवन में फुट और शासन पड़ी हुई है? क्या आपके जो है एकता में बाधाएं हैं? तो आइए हम अगला जो है नेक्स्ट वीडियो हम देखने जाएंगे कि एकता के मार्ग के बारे में, उसके बाद एकता की आशीष के बारे में। तो एक बार फिर से बता दूं आपको, पहली बात है, एकता में जो बाधाएं हमें लाती है वो है आत्मिक घमंड, मतभेद और वाद विवाद, सलाह का तिरस्कार करना। बच्चे लोग जो है बड़े का तिरस्कार करते हैं। चौथी बात है ठेस पहुंचाना, हम जब किसी को ठेस पहुंचाते हैं। प्राण से प्रेम, हम अपने आप को प्रेम, प्राण से अपने आप को, प्राण से प्रेम, हम अपने प्राण से बहुत प्यार करते हैं पर यीशु से नहीं। नायक पूजा, हम किसी को हीरो अपने जीवन में मानते हैं। ख्रिस्ट विरोधी की आत्मा जो है, मसीह विरोधी की आत्मा जो है, कभी कभी हमारे जीवन में काम करती है मेरे प्रियो, और हमें उससे बचने की आवश्यकता है। ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, और हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, एकता के मार्ग और एकता के आशीष के बारे में जानेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत के आशीष दे। धन्यवाद।